Hello बच्चों, let's read the question. In 1847, German biologist Christian Bergman noted that mammals and birds living at higher altitude, farther from the equator, are on average larger and bulkier than related species living at lower altitude, suggest an evolutionary hypothesis to explain this observation. तो यहाँ हमसे क्या कह रहा है that Christian जो एक बायोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन बर्जमैन, इन्होंने क्या नोट किया कि जो लोग फार अवे फ्रॉम इक्वेटर एट हायर ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं वो कंपैरेटिवली लार्ज और बल्कियर होते हैं देन द स्पीशीज जो लोअर ऑल्टीट्यूड पे रहती है। तो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? द की कॉन्सेप्ट इज अडेप्टेशन। Now, what is adaptation? Adaptation कहते हैं an act or process of changing to better suit a situation. जब हमें किसी सिचुएशन में रहने के लिए जो एक प्रोसेस हम एक्ट करते हैं, जो हम एक एक्ट करते हैं या प्रोसेस करते हैं, उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। और सिंपली हम कह सकते हैं that an organism can change to adjust to its immediate habitat. लाइक अगर हम देखें तो ठंड में जब हमें बहुत ठंड लगती है तो हमारे गूज बम्स आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हीट लॉस को प्रिवेंट कर देते हैं। एंड मोर ओवर जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो स्वेटिंग हो जाती है और हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल पे आ जाता है। तो दिस इज ऑल एन अडेप्टेशन। ये सब क्या होता है, एक अडेप्टेशन होता है। अब ऐसा क्यों है कि जो मैमल्स और बर्ड्स हायर लैटिट्यूड पे रहते हैं वो कंपैरेटिवली लार्जर और बल्कियर होते हैं देन लिविंग इन द लोअर ऑल्टीट्यूड? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, जो मैमल्स एंड बर्ड हायर ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, इनका क्या होता है, बेसिकली ये लार्ज और बल्कियर होते हैं, लार्ज एंड बल्की। तो इस वजह से इनका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कैसा होता है, लेस होता है, यानी कम होता है। लेकिन जो मैमल्स एंड बर्ड्स लोअर लैटिट्यूड पे रहते हैं, ये कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया होता है टू वॉल्यूम रेशियो कैसा होता है, मोर होता है, यानी ज्यादा होता है। तो अब इसका रीजन क्या हो सकता है, बेसिकली कि अगर जो हायर लैटिट्यूड पे रह रहे हैं, क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया होता है टू वॉल्यूम रेशियो ये लेस होता है, इस वजह से क्या होता है इनकी बॉडी में, ये प्रिवेंट करते हैं हीट लॉस को। इनकी बॉडी से हीट कम से कम निकलता है और इनकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन जो लोअर लैटिट्यूड पे होते हैं, इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है, ये कैसा होता है, ये लेस होता है। तो ये क्या करते हैं, मोर हीट को लॉस करते हैं, ये मोर हीट को लॉस करते हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर यहाँ के अकॉर्डिंग वार्मर एरिया में, ये हीट लॉस करेंगे तो इन्हें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। लेकिन जो हायर ऑल्टीट्यूड पे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ठंड होती है, तो इनका जो सरफेस एरिया होता है दैट इज लार्ज विच प्रिवेंट्स द हीट लॉस, क्योंकि इनका क्या होता है, सरफेस एरिया वो लेस होता है। तो ये अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लेस होगा तो बॉडी से कम हीट बाहर निकलेगी। लेकिन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा तो बॉडी से ज्यादा हीट बाहर निकलेगी। तो वी कैन से दैट
कि जो मैमल्स एंड बर्ड लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड वो ऑन एन एवरेज लार्जर और बल्कियर होते हैं टू प्रिवेंट हीट लॉस, क्योंकि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लेस होता है। एंड जो लोअर लैटिट्यूड पे रहते हैं दे लॉस मोर एंड मोर हीट बिकॉज इनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है दैट इज हाई, वो ज्यादा होता है। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव प्रूव्ड द हाइपोथेसिस। और यहाँ हमारी हाइपोथेसिस क्या बनी? दिस इज ए हीट कंजर्वेशन अडेप्टेशन। ये क्या है? एक अडेप्टेशन है। दिस इज एन हीट कंजर्वेशन अडेप्टेशन। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू।